अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश खुर्रम होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ फ़राहम करे और आपको आसानियाँ बांटने वालों में से बनाए। अच्छा जी, वंस अगेन मैं आज एक दफ़ा फिर आया हूँ अकबर चौक, और अकबर चौक पे पॉइंट था इजाज़ मटन शॉप। मेरी पिछली जो वीडियो थी इस पॉइंट के बारे में वो काफ़ी पसंद की गई, लोगों ने बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स दिए। जहाँ पे एक दुम्बे को डीबोन किया गया था, वहाँ पे एक कमेंट बड़ा मज़े का था जो मुझे शेयर करना चाहूँगा। एक भाई साहब ने कहा कि ये सारा एआई जनरेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो भाई एक पहली बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वही यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंटेलिजेंस हो। तो मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना नहीं आता, कोई भी टूल। और दूसरी बात ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो मेरी वीडियो से बहुत बेहतर होती हैं, तो फ़र्क वाज़ह पता चल जाता है। खैर, उनका ये इबाहम एम्बिग्विटी भी आज दूर कर देते हैं। आज आपको दोबारा से एक होल लैम्प को डीबोन करना दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा जी, जो लोग ये पहली दफ़ा देख रहे हैं वीलॉग, उनको मैं दिखा दूँ। ये मेरे सामने जो है ये अकबर चौक है, ये जो इसके फ्लाईओवर के साथ यहाँ पे ये सड़क अकबर चौक से आ रही है। ये एक शोरूम है महल में ई स्कूटीज़ का, और इसके साथ यहाँ पे जो है ये एजाज़ मटन शॉप, और ये आगे जा रही है पीको रोड। तो जनाब आज हम फिर इनको थोड़ी ज़हमत देते हैं जुनेद भाई को, और आज हम उनसे देखते हैं। आज क्योंकि संडे है तो काफ़ी रौनक है माशाल्लाह। देखें जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। माशाल्लाह रौनक जो है आज पूरी लगी हुई है। बकरे भी आज उससे ज़्यादा, और जो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है वो ये कि आप ये देखिए दुम्बे आज कितने शानदार हैं और कितनी तादाद में ज़्यादा हैं। फैट डे जिसमें आजकल शनिवारी का बहुत रुझान है लाहौर में, तो उसके लिए आप देखिए कि कितने दुम्बे हैं, और छतरे भी हैं लेकिन दुम्बों की भी तादाद काफ़ी है। उस तरफ भी बकरे हैं। जी जुनेद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, पिछली दफ़ा आपका जो वीडियो थी बड़ी पसंद की गई, लेकिन एक सामने ना बड़ा मज़े का कमेंट किया। पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो जो आपने ढांचा पूरा अलग कर दिया था ना, वो कहते हैं यार ये तो एआई जनरेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा। और मैं कहा भाई एक तो पहले मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, दूसरी बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी वीडियो तो बहुत बेहतरीन होती है, हमारी तो ऐसी ही थी। खैर उनका ये शक शुबा दूर करते हैं। जी। आज हम एक दुम्बा आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको डीबोन करें, लेकिन पूरा लटका के कर देंगे। ठीक है जी, भी कोई मुश्किल आंखों देखा सामने सबके करते हैं। कर देंगे। और एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आज को आपको कुछ लोगों ने फरमाइश की हुई है कि जी पूरा बकरा जो है जी। वो बना के अगर कोई ऑर्डर हो तो हमें दिखाएं कि किस तरह उसको बनाया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलें ठीक है जनाब। सबसे पहले तो जो है वो हम करते हैं सेलेक्ट। चुक के ले आओ जी, ले आओ। हाँ, ये वाला चुने जी, क्या ज़बरदस्त किस्म का। इधर 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 सबसे पहले जी इसको तोल लेते हैं, क्योंकि तोल के ही देने हैं। ये देखिए, एक जो है 13.6, यानी तकरीबन 13.5 से ज़रा ऊपर आइडियल वज़न दुम्बे का। और दूसरा भी आ गया जनाब। एक मिनट, ये दो इन्होंने आज जो हैं वो दुम्बे करने डीबोन। ये देखिए इनका वज़न बन गया है 24,800। ठीक, बड़े आइडियल वज़न के दुम्बे। करें जी शुरू, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जनाब दुम्बा पहले सेलेक्ट किया गया है, इसको लटका के बांध के कुंडे से आपके सामने यहाँ पूरा का पूरा इन वन गो, चाहे वो घंटा लग जाए, डीबोन करेंगे, यानी बोनलेस करेंगे। और इसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि बोनलेस किया जाता है जो शवारमा और डोनर कबाब कुछ रेस्टोरेंट्स बनाते हैं उनके लिए ऑर्डर होता है, उनको बोनलेस चाहिए होता है। ये बांधा जा रहा है ताकि उसको लटकाया जा सके। ठीक हो गया। बड़ा टेक्निकल काम है, कहना सुनना आसान होता है लेकिन बड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। और ये चीज़ जो है अगर आप ज़रा सी भी वीडियोग्राफी से जो वाकिफ़ हैं, या आपको क्वालिटी से पता चल जाएगा कि ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं बनाई हुई, ये रियल में आपके ये ओरिजिनल है। लें जनाब, अब इसको टांगा जा रहा है।
बिस्मिल्लाह। ठीक है जनाब, ये टंगा गया। आप आ जाए इधर, आप मुझे थोड़ा सा करीब जाके आपको कवर करना पड़ेगा वीडियो। थोड़ा चक्की मुलाहिज़ा फरमाइए, फ़ैट सारी लज़्ज़त इसी फ़ैट में। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें भाई साहब। थोड़ा सा आप इधर बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, साथ साथ ये है कि सफाई जो ये नहीं है कि खाली डीबोन करना है, उसकी सफाई भी करनी है भाई साहब ने। आप देख लीजिए कि जो उसकी झिल्ली है, जो पल्ला पतली बोटी जो है, झिल्ली ख़ास तौर पे जो है, ये उसमें नहीं जाएगी। फ़ैट सारा साथ जाएगा गोश्त के, लेकिन छिछड़ा जो है, जो कि आपके एडिबल खाने वाला नहीं होता, मुंह में जो है वो च्यूइया हो जाता है, वो नहीं इसके साथ जाएगा। ये देखिए, लटके लटके ही उसकी सारी झिल्ली की सफाई हो जाएगी। रुख चेंज किया, नीरज भाई ये अमूमन कितनी देर में, एक में घंटा लग जाता है? 1.5 घंटा तकरीबन वो कहते हैं, ये 1.5 घंटा रिक्वायर्ड होता है। किस कदर मेहनत तलब काम है, लेकिन आप देखें कि सफाई भी किस कदर बारीकी से सफाई इसकी करनी पड़ेगी। इसमें आपके पूरे लैम के जानवर के जिस्म से एक एक हड्डी से गोश्त जो है वो कैसे छुड़वाया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत महारत और स्किल्स चाहिए इसके लिए। अब ये रान पे लगे हुए हैं। वेस्टेज जो है वो साथ में जा रही है। खाली बोनलेस करना ही आर्ट नहीं है, उसकी सफाई भी देखिए कि साथ साथ होती जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए किस तरह गोश्त जो है वो हड्डी को छोड़ रहा, और हड्डी अपनी जगह पूरी स्केल्टन जो है, ये देखिए पूरी एक रान उन्होंने छुड़वा भी ली है। जूम करके सिर्फ आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। बारीकी का काम है, बहुत बारीक काम है। अच्छा जी, मीनवाइल हमारा जो है वो दुम्बा हो रहा है। यहाँ मैं आपको एक रेयर फिनोमेना दिखाने लगा हूँ। आपने बीफ अंडरकट तो बेशुमार था सुना होगा, स्टेक्स में, टिक्कों में, हर जगह यूज़ होता है। लेकिन आज आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि ये लैम का भी जो है अंडरकट निकाल रहे हैं। पर्पज़ मैं उसका पूछूंगा कि ये भी बोनलेस कोई किस चीज़ में जाता है, लेकिन निकाला कैसे जा रहा है। पुट के अंदर होता है, आप सबको पता है, बड़े जानवर के भी। इधर ले आए इधर, ये देखें, ये जनाब, ये आपकी एक जो है वो पुश्त जो है, पुठ जिसे बोलते हैं, ये दुम्बे की आपने उसको सारा साफ़ सफाई की, ये पल्ले शल्ले सब निकाल के अलहदा कर लिए। ये भी, ये देखिए, वाह। अब जो है ये यहाँ से इब्तदा होती है अंडरकट की, रान और पुट के जॉइंट से, और पूरी पुट के अंदर जो है उसकी अंदर वाली साइड पे जो एक पूरी टेंडर लाइन जिसे बोलते हैं, उर्दू में उसे पुट अंडरकट भी कहते हैं, और पंजाबी में देसी ज़बान में बत्ती भी बोलते हैं। लेकिन ये आज से पहले मैंने सिर्फ जो है वो बीफ की निकालते देखी हुई है। लें जी, ये दोनों निकाल लें और आ जाएँ ज़रा। ये जी पूरी पुट निकाली हुई है। सफाई लाजमी है, पहले सफाई और उसके बाद जो है वो इसका अंडरकट। पहली दफ़ा मैं दुम्बे का, शीप का निकलते हुए दिखाऊंगा। ये देखिए, दिस
वाह जी वाह। अब बताइए है अंडरकट के नहीं है? ये जी, अब बीफ में तो आपने पहली दफ़ा देखा होगा, ये आपका प्रॉपर शेप में अंडरकट बिल्कुल प्रॉपर निकला हुआ है। वाह। तो ये बताइए, ये जो इसका दुम्बे का जो अंडरकट है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा, ये जनाब देखें, रख देंगे, कमाल महारत से निकाला है जनाब। इधर देखें, ज़बरदस्त। आए जी, अब हम दोबारा अपने बोनलेस होते हुए छतरे की तरफ, सॉरी दुम्बे की तरफ चलें। वाह। अच्छा, चक्की भी जो है वो हाफ उसमें हो गई है। चक्की को भी उन्होंने को अलहदा से नहीं उतारा, उसको भी साथ ही वो डीबोन करते जा रहे हैं। ये देखिए, पूरी रान जो है ऊपर से लेके नीचे तक, अब तकरीबन हड्डी तक वो आ गई है। क्या बात। ये जो जॉइंट होते हैं, हिप के जॉइंट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको डीबोन करना, बोनलेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बड़ा ध्यान से और छुरी को, कि गोश्त की हैयत भी ख़राब ना हो, और टुकड़े टुकड़ों में नहीं उतारना, पूरा सालम उतारना। असल महारत ये है। लेकिन एक तरफ से तो उन्होंने निकाल दिया, अब वो आ गए हैं, पुठ तक आ गए हैं बच्चा। बरखुरदार है, कमाल महारत है जी। मैंने आज से पहले इस किस्म के काम होते नहीं देखा हुआ। साईं जिंदाबाद। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी के मोरे आपको नज़र आ रहे होंगे, अब वहाँ से शुरू हो गए एक तरफ से उतारना। इसमें तो अभी टाइम टेकिंग है, तो एक बरखुरदार हमारे जो हैं रान की सफाई कर रहे हैं। मैं कहा चलें इसको भी कवर करते हैं। रान में से भी उन्होंने सफाई अच्छी की है। ये जो पतली बोटी है, इसको साइड पे रख लिया। अच्छा जी, इसके जो पार्ट्स हैं ना, ये भी मुझे बताएं। ये जो उतार रहे हैं, बैठक कौन सी है, मुकद्दम कौन सा है, गोला कौन सा है, ये सब मुझे बताइए ऐसे। ये जो है जो उतार रहे हैं जनाब, इसको चाहे वो बीफ हो चाहे वो मटन हो, ये बैठक होती है। यानी कि जानवर जो है वो इसके बल पे, जिस्म का ये हिस्सा जो है वो उसकी ज़मीन से लगता है। अच्छा, और ये जिसको आप ये साफ़ कर रहे हैं, ये मुकद्दम होता है। ये जिसके ऊपर से उन्होंने झिल्ली उतारी है, क्यों जी, एम राइट? और ये जो हड्डी है, इसको कुन्नी बोलते हैं जी। ये जो उतर गई है हड्डी, ये कुन्नी है। ये आपकी आ गई शैंक्स, जिसे उर्दू में इंग्लिश में बोलते हैं मछली, अदला। ये हमारा हो गया मुकद्दम, ठीक है जी। और ये जो है, इसको बीफ में तो ये होता है गोला बोलते हैं। और बीफ का जो मसरफ़ इस हिस्से का होता है, वो सबसे बेस्ट ही होता है, या कीमे में डाल लें, कुछ भी कर लें, बोनलेस करा रहे हैं, और या फिर उसका अंडरकट कह रहा हूँ, हंटर बीफ बनाएं, या जो जिसको कॉर्न बीफ भी कहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा होता है जी। एक आपका ये गोला, और ये आपकी शैंक्स। रान में सबसे बेहतरीन खाने वाला यही होता है। ज़बरदस्त जनाब, क्या सफाई है। और देखें, खाली सफाई ही नहीं है, अपनी उन्होंने गोश्त की बोटी का हिसाब भी रखना होता है कि गोश्त जो है जब कटे तो सिमेट्री में। आप ये देखें, उसकी जो नोक बलक कर रहे हैं, उसको नोक पलक जो दुरुस्त करनी होती है, वो कीमा निकाले बगैर नहीं हो सकता। अगर आप गोश्त में से कीमा नहीं निकलवाएंगे तो आपका गोश्त का जो बोटी जो है वो साफ़ नहीं बनेगी। ऐसा ही नहीं, गोश्त को सरदारुल तवाम कहा गया। क्या लजीज़ अल्लाह ताला ने नेमत बनाई हम मुसलमान इंसानों के लिए। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात, जिंदाबाद जिंदा। आए जी, दूसरी तरफ हमारे आहा जो दुम्बा है, वो दोनों टांगें वो देख लें कि टखनों तक जो है, बल्कि गोडों से ऊपर क्या है जी, अब तो वो उसकी उस पर ही आ गए हैं, हिप्स तक बिल्कुल। उसने ये देख लीजिए, क्या बात है, जिंदाबाद। ये तो बिल्कुल वैसा स्केलेटन ढांचा बनेगा जैसे मेडिकल जो कॉलेज होते हैं, उसमें स्टडी पर्पसेस के लिए इंसानी ढांचे लटकाए होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये तो खैर वो है। लेकिन ये हम गोश्त की केस स्टडी ज़रूर कह सकते हैं। अच्छा, दुम भी उन्होंने बोनलेस कर लिया। आप देखें कि दुम भी साथ लटकी हुई है, उसे भी अलग नहीं किया। ये जो आपके हिप जॉइंट्स हैं, इसको वो कर रहे हैं। बारीक काम, ये बहुत मुश्किल है। हिप जॉइंट्स को छुड़वाना मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है।
अरे इस रुख से भी आपको दिखा दिया जाए। वाह, हड्डी यहाँ से ही देखें या गौर से देखें तो आपको पर्पलिश यानी जामनी रंग की नज़र आ रहे हैं उसके जॉइंट्स। दुम्बा भी इनका नहायत यंग नौजवान, ये भी खीरा ही लाजमी रहा होगा। मैंने दांत नहीं चेक किए या उम्र नहीं उसकी पूछी। जवेद भाई इसका ये दुम्बे की उम्र भी खीरा ही सी है? दुम्बा भी खीरा ही कंफर्म। गोट दिखाते हैं हम इसके जब हो जाए ज़रा। अच्छा, इसमें किलो में से कितनी की वेस्टेज निकल आती है? 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम। नहीं जी, दस्ती भी मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ मीट, दस्ती भी। बोल दे बेटा। यहाँ हो रही है दस्ती की सफाई, और उस तरफ क्या हो रहा है उधर भी एक दफ़ा नज़र मार लें। हाँ जी साहबान, अच्छा आप जो है वो दुम्बे और छतरे का आप कर रहे हैं, सही। आजकल ज़्यादा डिमांड मेरे ख्याल में ये शनिवारी होटलों के लिए ज़्यादा है मेरे ख्याल, लाहौर में बहुत डिमांड बढ़ गई हुई। जनाब जिन लोगों को शौक़ है शनिवारी कढ़ाई वरीता टिक्का खाने का, पट्टा टिक्का खाने का, पट्टा टिक्का तो खैर कलेजी का होता है, उनके लिए दुकान आइडियल है। जहन में ये रखना है आपने, रेट इसका भी वही है जो बकरे का है, लेकिन ये है कि ये देंगे आपको होल सेल में, यानी कम से कम आधा दुम्बा। लो जी, इसको कहते हैं इंजर पिंजर हिला दें यानी इंजर हमारा इसका सामने पिंजर जो है वो सामने नज़र आने लग गया। रीढ़ की हड्डी तक ये देखें मोरे नज़र आने लग गए हैं, वहाँ तक तो भाई साहब बिल्कुल आराम से पहुँच गया। जिंदाबाद। ज़्यादा को बाद में जो है ना इनाम देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, चाहे दुआओं की शक्ल में क्यों ना हो। वाह, बस ये पुट तक जो है वो ले आए हैं उसको, रीढ़ की हड्डी तक को। ये देखिए रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी है वो नज़र आ रही है, वो यहाँ पर टेल बोन नज़र आ रही है, वो हिप जॉइंट्स हैं, घुटने हैं और वो गिट्टे। अब थोड़ी सी टेक्निकल सपोर्ट इनको साथ में चाहिए होगी। एक कुंडा और डाला उन्होंने, और कोई ना कोई चीज़ जो है वो उसकी, अच्छा हाँ, वो उसको एक उसके गोश्त के पोर्शन को, चक्की को, टैल फेट को की मदद से उसको लटका दिया। हाँ ये देखें जी, ये है रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा नहीं ऊपर वाला हिस्सा, उसके दरमियान से उसको पूरा कट नीचे गर्दन के एंड तक शायद ये लेके जाएंगे पूरा, बिल्कुल ऐसा ही जी। ये देखें गर्दन तक बिल्कुल ले गए। अब जो है वो मोहरे छुड़वाए जाएंगे, जो आपकी डिस्क्स होती हैं रीढ़ की हड्डी की, उसको करवाया जाएगा। ये आपका देख लें, यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे सामने जो इसका फ्रंट चॉप्स यानी कि सीना है, यहाँ आप देखें, यहाँ भी काफ़ी ख़ास मुसाइद में इलाइशें भी साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये हड्डियाँ ही हड्डियाँ रात चलें, सीधी सीधी एक बड़ी हड्डी थी, यहाँ तो है जो छोटी छोटी सारी इसकी पसलियाँ हैं, चॉप्स जिसे आप बोलते हैं, रिब्स एंड चॉप्स, इससे भी गोश्त छुड़वाना खासा मुश्किल काम है। उसकी बॉडी कैविटी के अंदर हाथ डाल के मेरे में सफाई भी है और गोश्त की छुड़वाई भी है। एक वहाँ हमारे लिए लटका के बोनलेस हो रहा है और एक नीचे जो है रूटीन वाला मामला जो है तो 10-15-20 मिनट का मामला है, लेकिन ये जो हमारी फरमाइश है इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ये आपको दिखाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं,
तो इसको भाई लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि इस किस्म की ऑथेंटिक मीट के, मटन के, बीफ के उसमें सोर्सेज को ढूंढने में या उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके साथ शेयर करना आप पे फिर बनता है। तो जूम करके दिखाऊं कि वो किस तरह डीबोन होना शुरू हो भी गया, हड्डियों से किस महारत के साथ वो छुड़वाया जा रहा है। और ये जो गर्दन का गोश्त है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। लो जी, अब उन्होंने गर्दन की तरफ से शुरू किया था तो उसमें भी तकरीबन कामयाबी उन्हें हासिल हो चुकी है। यार बड़ा मुश्किल काम, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, ऐसे इस तारीफ़ की बात नहीं है कि मैं अपना वीलॉग है या किसी का वाह वाह करूँ, लेकिन मुझे देखने से अंदाज़ा, और एक चिकन बोनलेस करना हो तो कसाई अक्सर जो है वो नखरा दिखा देता है, लेकिन ये पूरे बकरे को और वो इस तरीके से बोनलेस करना, वाकई यार ये हाइट ऑफ डिलाइट, यानी कि अपने स्किल्स का जो है वो पीक है। क्या बात, क्या बात। जनाब काफ़ी उन्होंने गर्दन से भी काफ़ी कुछ छुड़वा लिया है। अब उसकी ये है कि इसको क्योंकि उतारना इन वन गो है, एक ही दफ़ा की हड्डियाँ ऊपर लटकी रहे हैं, तो इसकी पोजीशनिंग जो है वो गाहे बगाहे चेंज कर रहे हैं। गोश्त जो है वो एक बोरी की शक्ल में बनता जा रहा है, वो अजीब सा आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन उसमें घबराने परेशान होने की बात नहीं है। जब आपने सारा इकट्ठा और उसको टुकड़ों में नहीं उतारना तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन नीचे जब उतर आएगा तो हम इसको पूरी खाल की तरह आपको गोश्त को बिछा के भी दिखा देंगे कि ये उसी दुम्बे का ही गोश्त है, अलहदा से कहीं से नहीं लिया गया हुआ। ये देखिए ज़रा लड़के की महारत चेक करें कि जॉइंट्स के अंदर से छुड़वाना गोश्त को, ये को खाला जी का घर नहीं है। ये खाली अंडरकट निकालना हो ना तो लग पता जाता है, और ये जहाँ सारा का सारा दुम्बा डीबोन करना हो। पूरी रीढ़ की हड्डी गर्दन के मंके तक। जो साथ लटका हुआ गोश्त है उसको भी हैंडल करना है। ना सिर्फ ये कि इसको डीबोन करना है, उसको भी तो संभालना है, वरना वो टूट जाएगा, गिरेगा और काम करने में भी उसकी दिक्कत होगी। अच्छा जी, भाई साहब ने ये देखें क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं जी, मुंह दिखाई आपने, देखो भाई अपने पिंजर की। कमाल कर दिया। ये हमारे वाला नहीं है, ये जो अपने उस पर लटका के जो किया, बोनलेस किया, माशाल्लाह जी बहुत उम्दा कारीगरी। लो, और साढ़े शहजादे ने जनाब गर्दन पूरी छुड़वा ही लेती है। एक गर्दनें छुड़वाना होता है, गुलामी से आज़ादी करवाना है, बकरे की गर्दन छुड़वाना मैंने नहीं पता क्यों होता है, लेकिन जमा कमाल है यार, ज़बरदस्त। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक कारीगर भरा पड़ा है। मानने वाली बात है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये अगर आपको कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में ये किसी ने बनाई होती वीडियो और उसने ये अपना स्किल दिखाई होती तो उस पर 10 लाख व्यूज़ जो हैं तो उस पर आगे होते उसके पेज पे। नहीं, रीढ़ की हड्डी भी आधे से ज़्यादा तो बंदे ने छुड़वा ही ली है। बस सबसे मुश्किल क्यों नहीं, सबसे मुश्किल ये रीढ़ की हड्डी छुड़वाना ही है। और नहीं, ज़रा मैं खड़ा खड़ा थक गया हूँ, अब आपको दूर से जो है बैठ के मैं दिखाता हूँ जूम करके। नज़र आ रहा है पिंजर बकरे का, दुम्बे का, बकरा नहीं है। मैं ज़रा चाह पी लवा, तुम भी ब्रेक श्रेक लवो। ये भाई साहब पसलियों को डीबोन कर रहे हैं इस वक्त, बड़ा बारीक काम है। नहीं जी, मेरे चाय पीते पीते लड़के ने आधी पसलियाँ तो छुड़वा दी हैं। ये देखिए पसलियों का पिंजर आपको जो है सारा नज़र आ रहा है। ये महारत है असल, एक एक पसली को से गोश्त जो है, गोश्त का ऊपर देखिएगा एक टैंकी भी नहीं उसने बचे ने रहने दी लड़के ने। आपको पुठ भी साफ आई और पुठ की बनवाई भी दिखा देते हैं। पुठ में भी यही मसला होता है लाइक दस्ती कि आपको अगर बेहतरीन साफ़ सुथरा गोश्त चाहिए तो आपको इसमें से कीमा आपको लाजमी निकलवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ गोश्त का मज़ा आधा रह जाएगा। ये देखिए
ये सारा पल्ला जो है रिब से और उसके साथ जो है ये इससे बेहतरीन कीमा, और वो भी अगर आप हाथ से कटवा लें ये मोटी मशीन का तो कमाल हो है। ये रहेगा वो आजकल की मॉडर्न सर्च के मुताबिक सबसे बेहतरीन फ़ैट जो है खाने के लिए एडिबल, वो आपका एनिमल फ़ैट है। ये झिल्ली बहुत सारे कसाब छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपने लाजमी उतरवानी होती है, सफाई करनी होती है। अंदर से क्या खूबसूरत गुलाबी गोश्त निकलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गोश्त की लुक द क्वालिटी, लुक है। लो जी, इधर देखें आपका सीधा कर दो जी। बकरा अपना गोश्त छोड़कर भाग गया है। ये देखिए जी गोश्त है, ये ऑलमोस्ट पिंजर ही रह चुका है। 80% से ज़्यादा जो है वो हो चुका है। बकरा डी बोन, बोनलेस। चलो भाई साहब हिम्मत पकड़ो, थोड़ा सा ही रह गया। नहीं जी, आप ज़रा पुट की कटिंग पे भी आ रहे हैं। पुट अगर आपने रोस्ट करनी हो तो कभी दफ़ा इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका पीछे दरमियान से जो है वो हाफ़ करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं। जो रवायती जो तरीका है, जो राइज तरीका है हमारे एशियन कुकिंग में जब भी होता है, एशियन कुकिंग की बात कर रहा हूँ, दुनिया में तो इसको खैर दूसरे तरीके से भी काटा जा सकता है कहीं भी किसी जगह पे भी, लेकिन हमारे यहाँ राइज तरीका ये है कि इसको दरमियान से पहले जो है वो डाइसेक्ट करते हैं 2 हिस्सों में, ताकि जो बोटी है, जो पीस है, वो साइजेबल रहे। इसके दरमियान में जिसको हराम मगज़ बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी निकाल ली जाती है, क्योंकि वो खाने में मुश्किल, हराम चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ नाम उसका हराम मगज़ होता है, लेकिन इसको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि ये कुकिंग में ये गलती नहीं और मुंह में वैसे ही वैसे आ सकती है। नहीं जनाब, आप देखिए कि आप इसका, और इसकी जो कटिंग होती है वो जॉइंट में होती है। कुदरती तौर पे जो इसमें जॉइंट्स हैं तो जॉइंट पर ही होती है, और महारत ये है कि इन सिंगल गो, यानी कि एक स्ट्रोक में, एक स्ट्राइक में, एक हिट में, एक ज़रब में बोटी अलहदा हो जाए, दोबारा ना करना पड़े। देख लें ये सिर्फ एक ही स्ट्रोक में ये, और ये जॉइंट से हो रही है। ये गोश्त की क्वालिटी देखिए, ओह इतना फटीग वाला, थका देने वाला काम है कि एक वक्त पे मुझे भी रेस्ट लेना पड़ गया, ब्रेक, और भाई साहब को भी पीढ़ी पे बैठना पड़ गया, खड़े खड़े कमर झुक गई। लेकिन चलें थोड़ा सा पीछे रहता है। मीनवाइल दूसरी तरफ वो जो पुठ ली गई है उसके पल्लों की कीमे की सफाई हो रही है। शाबाश 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 बच्चों, शाबाश। जिसमें से झिल्ली है ये अलहदा की जा रही है, ताकि ये गलती नहीं है, ये कीमे में भी मुंह में आ जाएगी, ये चबाई नहीं जाती, ये रिमूव करना लाजमी है। इस तरह ये भाई सब इधर भी यही काम कर रहे हैं। ये जो पंजा है पसलियों का, इसमें से भी गोश्त छुड़वाया जाएगा। लो जी, पूरा दुम्बा हो गया जी, डी बोन, बोनलेस, और साढ़े डिस्प्ले वास्ते वो टंगन लगे ने शहजादे हो रहे, लटकाएं जी, लटकाएं, लोगों को दिखाएं। ये वन साइड ऑफ राइट या लेफ्ट लगा लें, और देख लें कि चक्की हमरा है। ये आपको पिंजर जूम करके दिखाता हूँ, इधर हो जी, ए देखो जी, साढ़े गिटियां तो लैके गोडे, ए ताड़ी जड़ी है वो की जॉइंट्स, हिप्स के, सारी पुठ, पसलियाँ, सारी पसलियाँ, ये दस्तियाँ, और ए गर्दन, ए ताड़ी खब्बी साइड दुम्बे दी, उन्होंने हिलाओ जी, उधर गोश्त वाले नो, ये देखें। अब आप नहीं कह सकते ये AI जनरेटेड है यार, जिंदाबाद, थम्स अप। लो सर, ये देखें जी आपके सामने जुनेद भाई पूरे पिंजर के साथ जो देख लें कि उसकी चक्की और दुम
ये उसके गोडे, गिट्टे, हिप्स, रान, पुट, चांपे, सीना, गर्दन, दस्तियाँ सब अपनी जगह मौजूद है। जैसे भाई ये फनकारी मैंने नहीं कहीं देखी। और ये जनाब उसके खब्बे पासे दा ते सज्जे पासे दा चक्की दे बाद। और ऐ सारा जी हीरो ऑफ द डे की नाम भाई आपका? जीशान, शान, शान भाई वाकई यार थम्स अप, ज़बरदस्त आपका, ज़बरदस्त। तो जनाब अगर आपने, ये तो खाली बोनलेस था, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ अपनी कि इस जो लोकेलिटी में मैंने इनसे बेहतर कटिंग स्किल्स और मीट क्वालिटी नहीं देखी। वंस अगेन जी हैंड्स डाउन, थम्स अप, ज़बरदस्त गोश्त। और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो जुनेद भाई की सर्विसेज।